अल्हम्दु वश्शुक्रु लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सैयदे कौनैन में महब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की हम सब इज्तिमाई तौर पर सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सय्यदे अबरार मुसलसल। करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सय्यदे अबरार मुसलसल। भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में है दो यार मुसलसल। भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में हैं दो यार मुसलसल। और इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का। चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल। उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा। राजी रहे जिनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे जिनसे मेरे सरकार मुसलसल। जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, जब हैदरे कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफ्फार मुसलसल, हर वार से फिन्नार हैं कुफ्फार मुसलसल। और मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। और जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान मैं उस मौत पे 100 बार मुसलसल, कुर्बान मैं उस मौत पे 100 बार मुसलसल। एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो। हुजूर शाह साहब एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो। इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल। हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल,
नजर आते हैं सरकार के अनवार, मुसलसल करता हूं मैं सरकार के तज़कार, मुसलसल करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। हज़ारों हमदें खल्लाके कायनात के लिए, बेशुमार दरूदो सलाम सैयदे लौलाक आपकी आले पाक असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, जामिया मस्जिद मदीना में ये बड़ा खूबसूरत रूहानी ईमान अफरोज़ प्रोग्राम और ये 12वीं सालाना महफिल मिलाद है और 12वीं नाल तो वैसे सानू बड़ा प्यार है। ये माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत प्रोग्राम चल रहे हैं और हर रोज़ अपने अपने अंदाज में मुल्क पाकिस्तान के अजीम खुतबा उलमा वो जो अल्लाह रसूल ने उन्हें तौफीक दी है वो अर्ज़ करते आते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बग़ैर किसी तमीज़ मज़ीद के गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैंने कुरान करीम फुरक़ान हमीद से एक जो आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। बड़ा मारूफ आया करीमा का हिस्सा है, इस पर अक्सर व बेशतर उलमा गुफ्तगू फरमाते रहते हैं। मुमकिन है कुछ उन्हें गुफ्तगू की भी हो इस साल। मैं सिर्फ उसको बुनियाद बनाते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सोने हबीब अपने इन गुलामों से कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं तुमसे। अच्छा, मेरे रब ने क्यों फरमाया कि प्यारे तू कह दे? इसमें और हिकमतों में बेशुमार हिकमतें हैं, उनकी तरफ अब मैं नहीं जाऊंगा। एक हिकमत ये थी, मेरे रब ने फरमाया कि मैंने महबूब को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मेरा महबूब तो किसी से मांगता ही नहीं है, किसी से कुछ मांगता नहीं है। सारी कायनात उनसे मांगती है, वो किसी से मांगते नहीं है। और मुझसे वो सिर्फ सवाल करते हैं बंदों को सिखाने के लिए, वगरना मैंने तो इन्ना आतैना कल कौसर, सादा तर्जुमा कर लें उलमा से माजरत के साथ, मैं ये वादा पहले कर चुका हूं, सोने तेनू हर शय दी थी, हर शय दी थी। मैं कौसर का माना उन इल्मी ताकीकों में बारीकियों में नहीं जाता, सादा अंदाज में कर गया हूं। और ये इस पर किसी का ज़हन में कोई इश्काल हो तो इंशाल्लाह वो दूर करने के लिए हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ दिया, लिहाजा जिसको सब कुछ मिला हो वो कभी सवाल करता नहीं। और वैसे भी वड्डे घर दा नौकर होवे ना तो उन्हें सब कुछ देंदा होवे तो किसी और बूहे ते जावे ना तो उस सखी दे घर दी तौहीन होंदी है। बात समझने के काबिल है। उस सखी के घर की तौहीन होती है जिदे टुकड़ा ते पर रहा होवे कि पलदा ओदे टुकड़ा ते, नौकरी ओदी कर दे ते बंदे बंदे को मंगदा फिर दे। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, मेरे मुस्तफा सिर्फ रब से मांगते हैं, इसलिए वो किसी और से कभी मांगते नहीं है। तो जदों कोई गल करन वो भी रब दे हुक्म नाल कर देना। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे हबीब तू तो नहीं मंगना, लेकिन सोनिया मेरा एक आर्डर है कि तू इन्होंने कह दे कि मैं तुहाडे कोल कोई चीज़ नहीं मंगदा, कलमा पढ़ाने दा अजर, इस्लाम पहुँचाने दे अजर, कोई शायद तलब नहीं करता। हाँ, अगर अब ये बात ज़हन में रखे कि मेरा नबी किसी का दिल भी नहीं तोड़ता, मेरा नबी किसी का, मुफस्सिरीन ने लिखा है ना कि हुजूर की बारगाह में अर्ज की, किसी ने अर्ज की सोने आप की पेश करिए कलमा पढ़ाने दा अजर। सोने तुसी जन्मी तो जनती बनाया, सोने तुसी हज़ारां पुतां दे सामने साडी इज्जत वाली जबीन हटा के एक वहदा उला शरीक दी बारगाह चुकाई, तो सोने दिल करता है हर शह तुहाडे करवां ते कुर्बान। सोने मंगो की देइए? मेरे रब ने फरमाया इन्होंने कह दो कि कोई नहीं सवाल करता तुहाडे कोलों, मगर हुजूर किसी का चूंकि दिल भी नहीं तोड़ना चाहते। रहमत अल्लिल आलमीन नूं एक बंदा बड़े चाह नाल आवे, आखे अशरफी साहब दुध का गिलास है तो पी लो, तो ईमानदारी नाल दसो कि अगू अगर मैं कहा नहीं नहीं परे लै जा तो उसका दिल टुटेगा या नहीं टुटेगा? ईमानदारी से रब ने आर्डर दे दिया प्यारे हबीब ने कह दे कि कोई कलम इस इस्लाम पहुंचाने पर कोई अजर वो तुमसे नहीं मांगता, तुमसे सवाल नहीं करता। ते सोने दे दिल की ख्वाहिश भी रब जानता सी, नाल ही फरमा दिता सोनिया तू किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहना, इस वास्ते इन्ना कह देना कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, कोई ज्यादा ही देन का शौक जे ना ते मेरे कराबतदारां नाल प्यार करिया जे, मेरे कराबतदारों से प्यार करे। अब कराबतदार कौन है इस तफसील में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने तो बड़ा आगे बढ़ना है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। और अहले इल्म जो हैं वो तो इसमें गोता से नहीं करते रहते हैं।
मैं सादा अंदाज में इस कुर्बा के मफहूम को समझाना चाहता हूँ। वो हर कोई खिंच के कोई इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा, कोई कहेगा नहीं इनके तो मुराद सिर्फ 5 तन पाक नू, बाकी सारियां दी छुट्टी जी, अहले बैत पाक बस हैं, बाकी सब की छुट्टी। और फिर अहले बैत में से भी अजवाज मुताहरात नू भी काट देना। एक बात ज़हन में रखें कि नबी को घर से, नबी के घर वालों में से निकालने का बड़ा लोगों को शौक है, और फिर कहते हैं कि हम अहले बैत को मानने वाले हैं। ओ जी, दर वाले थे घर वाले, लोगों ने गलत इस्तिलाहें बनाई हुई हैं जी। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी वो घर वाले नहीं हैं, वो अहले बैत में नहीं है। मैं आखा मौली साहब, जाकिर साहब, अल्लामा साहब, कुछ खुदा दा खौफ करो। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी नू घर वाले चू कड्डन दी हिम्मत किनो जी? वो नहीं दरमियान से निकालते फिरते हैं। बीवियां वो घर वाली नहीं है, वो अहले बैत में से नहीं है। मैं आखा बीवियां नू कट देइए तो बाकी घर वाले बचदे केड़े। किसी में बड़ी हिम्मत है ना तो वो, किसी में बड़ी हिम्मत हो तो वो जरा इतना इस महफिल में बैठकर इतना कह दे कि मेरी बीवी मेरे घर वाली नहीं, ले सा ना सुख जानते फिर है ना। और कभी भी घर वालों से नहीं निकाला जा सकता घर वाली को, घर वाली से ही तो आगे घर है। और नहीं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ये घर वाले नहीं। मैं आखा क्यों नहीं घर वाले? कहने लगे आप कैसे कह सकते हैं घर वाले? मैं आख्या इन्हां 4 यारां विचों 2 नबी दे सुसर ते 2 नबी दे दामाद, कह लो सुभान अल्लाह। ते जिन्हों हिम्मत है ना कि नहीं अबू बकर उमर घर वाले नहीं, सुसर होने के बावजूद वो इन्ना सिर्फ कह देवे घर जाके कि मेरे ससुराल मेरे घर वाले नहीं, हिम्मत करे ते जे फिर घर वाली वस जावे ना तो फिर मैनू आगे पकड़ ले। 2 नबी के सुसर, 2 नबी के दामाद, कोई माई का लाल है जेड़ा कहे दामाद मेरे घर वाले नहीं? निकाल के तो देखे, अगले दिन धी दरवाजे ना आ जावे तो फिर है ना। गल्लां करनियां भंग चरस दे सूटे ला के आसान है। वो मेरे मुस्तफा दे 4 यार मुस्तफा दे घर वाले नो, दर वाले ते घर वाले तकसीमा छाड़ दो। पुरानी बात है, मुझे याद आ गई 3, 4, 5 साल पहले की बात। वो प्रोग्राम में मुझे एक चिट आ गई, उन्हें आख्या जी अली शेर खुदा मौला अली पाक का भी जिक्र करें ना। जिस अली पाक की शान ये है कि जो सेरे बांध के नबी के घर आए, जो सेरे बांध के नबी के घर आए, उस अली का भी जिक्र करो। मैंने पहले उन्हें समझाने की भी कोशिश की जो हक बात थी। मैंने कहा बात यह है कि उस वक्त पहली बात है शेरों का रवाज नहीं था, दूसरी बात यह है बारातों का रवाज नहीं था। मगर झगड़ा जब खत्म करना हो तो हम मानते हैं, चूंकि मौला कायनात की अजमत को हम तस्लीम करते हैं। हम समझते हैं कि बदबख्त है वो जो मौला कायनात की अजमत सुनकर जिसको वारा ना खाए। हमारे सरों के ताज हैं। मैंने कहा मगर मानने की तरफ आते हैं तो हम तस्लीम कर लेते हैं चलो 1 मिनट के लिए कि मौला अली सेरे बांध के हुजूर के घर गए। कहने लगे जी हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आखा अगली भी सुनो। मैं आखा जेड़ा एक बारी सेरा बन के नबी दे घर जावे उस अली दी अजमत नू सलाम करना है ते उस उस्मान दी अजमत नू भी सलाम करना पड़ेगा जेड़ा 2 बारी सेरे बन के नबी दे घर। उस मौला उस्मान गनी को भी सलाम करना होगा। फिर मैंने कहा यहां बात रुकेगी नहीं, आगे बढ़ते हैं। उस अली की अजमत को सलाम जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर गया। उस उस्मान गनी जुन्नुरैन की अजमतों को सलाम जो 2 बार सेरे बांध के नबी के घर गए। मगर आगे बात बढ़ेगी, उस अबू बकर और उमर की अजमतों को भी सलाम करना पड़ेगा जिनके घर नबी सेरा बांध गया। बात समझ जी? नहीं घर वाले नहीं। मैं आख्या अबू बकर उमर के बारे में अगर कोई कहता ना घर वाले नहीं, मैं आख्या वो ते अज भी नजर मार के वेखो घर वाले ही ना, ले कड़ के वेखे कोई माई दा ला। और अजीब दिलचस्प बात, रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को तो पहलू में लिटाया इस बुनियाद पर कि बचपन से बल्कि तखलीक से लेकर हुजूर ने फरमाया खुलिक तो आना अबू बकर व उमर मिन तीनतिन वाहिदतिन। तखलीक से लेकर आलमी अरवाह फिर दुनिया हर मौके पे सिद्दीक़ अकबर साथ थे और हुजूर ने आवाज लगा के बुलाया और अपने पास लिटाया।
फारूक आजम को पास क्यों लिटाया? एक बात ज़हन में रखें, मैंने एक कहने लगा आप बता दें, मैंने कहा मैं मेरी गल तेन वारा नहीं खानी। कहने लगे कैसे? मैंने कहा हुजूर हैं रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर क्या है? रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर का फरमान है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिन्हें मेरी कब्र की ज़ियारत की थी उहदे ते मेरी शफात वाजिब हो गई। और क़यामत वाले दिन अमला नाल सिर्फ बख्शिश नहीं होनी, बख्शिश मेरे नबी दी शफात ते करम नाल होनी। बात समझने के काबिल है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया, मेरे दिन में ख्याल आया कि या अल्लाह किसी दिन अगर ऐसा हो जाए, एहसास किसी वक्त बंदे को हो जाते, इबलीस नूं ख्याल आ जाए कि चलो बड़े जलील हो रही है, जगह जगह ते लित्र खा लैन, तो हुण चलो हुजूर दे बूहे टुर जाना ते शफात शायद मैनू भी लभ जाए। तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नूं मुमकिन है हुजूर भी माफ़ कर दें। अल्लाह पाक ने फरमाया अशरफी, ये बातें जो ज़हन में अल्लाह पाक डालते हैं, फरमाने से मुराद कोई मत समझे कि दूसरा बात सिर्फ समझाने के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया अशरफी मैं पक्का बंदोबस्त किया है, मेरे महबूब के दरवाजे पे वो नहीं जाएगा। मैंने कहा या अल्लाह कैसे? फरमाया मेरे महबूब का फरमान नहीं सुना कि उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान उस रास्ते पे उमर को साथ लिटाए, ये इसलिए कि ये वाला भी ना जाए और ये वाला भी ना जाए। वो भी आखते नहीं मस्जिद नबी नमाज़ां पूरियां करन आए, ओदे साडा कोई काम नहीं, ते वो भी नहीं जाते। मैं कहा जी असी नहीं जाते। मैं कहा तुसी हुंदे कौन जे ना जान वाले? रब शैतान नूं उत्थे जान ही नहीं देंदा। रब ने पक्का बंदोबस्त किया है उमर नूं लिटा। तो खैर बात लंबी होती जा रही, मैं वापस पलटता हूं। मैं बताने लगा था कि कराबतदार कौन है। अब इसमें तफासीर की तरफ जाएं, हर कोई अपनी मतलब की तफसीर लेके दूसरे तरफ वो मुंह मोड़ लेते हैं। हमें वो सारी रिवायात भी आती हैं, तफसीरें भी आती हैं, मगर मैं सादा अंदाज में ये मफहूम समझा के आगे गुजर जाता हूँ जी। कराबतदार कौन नू? किसी आख्या ओ नू, किसी आख्या ओ नू, किसी आख्या ओ नू, हर एक ने अपनी मतलब की बात की। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने दोस्त बैठे हैं अपने आप सोच के मुझे एक जवाब दे दें कि तुहाडे किन्ने लोग हैं कि जिन्हां नू तुसीं अपने कराबतदार मानदे जे? मेरे माँ बाप या आपके माँ बाप कराबतदार हैं, कराबतदारों में हैं या नहीं? सबसे पहले हैं ही वो करीबी। अच्छा, अजवाज बीवी हो करीबी, औलाद, सज्जन यार दोस्त जी करीबी, माँ बाप करीबी, औलाद करीबी, यार करीबी, सज्जन करीबी, दोस्त करीबी, औलाद करीबी, बीवियां करीबी, ये कराबतदार है ना। हर एक ये तस्लीम कर रहे हैं ना कि ये 4-5 रिश्ते ये करीबी हैं। तो जब ये मेरे और आपके करीबी हैं, मैं कहता हूं खुदा के लिए नबी के उतने रिश्तों का तो हया कर लो जितनों को तू अपने करीबी समझता है। हुजूर के सारे कराबतदार लायके मवद्दत हैं और उनसे टूट टूट कर मोहब्बत करना ये अहले ईमान का काम है। मगर आज हमने जिक्र करना है सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का। मगर मेरा एक अपना अंदाज है, मैं कभी भी जिक्र हुसैन इमाम हसन को छोड़ के नहीं करता और जिक्र हसन इमाम हुसैन को छोड़ के नहीं करता, क्योंकि खारजी और नासवी वो हसन हसन करते हैं, हुसैन का नाम नहीं लेते, और राफजी हुसैन हुसैन करते रहेंगे, इमाम हसन के नाम पे उन्हें मौत पड़ जाती है। सुन्नी वो है जिसका अकीदा ये हो कि एक अगर मेरी आंख हसन है तो दूसरी हुसैन है। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। इसलिए ये दोनों का जिक्र किया करो, दोनों का जिक्र सुना करो। यक साइडर ना हुआ। एक कहने लगा नहीं इमाम हसने मुजतबा ने उन्होंने कोई एडा वड्डा कारनामा नहीं सी, हुसैन ने कारनामा बड़ा वड्डा सारा अंजाम देता तां उन्होंने जिक्र करी दे। वो समझ रहे होंगे ना किसने कहा होगा जी, उन्होंने कुर्बानी बड़ी वड्डी दी ना, इस वास्ते उनका जिक्र ज्यादा करते हैं। मैं आखा जी मैं साबित कर दिया कि इमाम हसन ने कुर्बानी इमाम हुसैन नालू भी वड्डी दी थी जी। उन्होंने क्या कुर्बानी दी? मैं कहा तेरी इवें समझ नहीं आनी, मैं समझाना। मान से बताएं, बंदे के पास खुद ताकत हो, पावर हो, इक्तदार हो,
फौजें हो, लश्कर हो, नज़्मे हुकूमत हाथ में हो, तो इकतदार छड्डन ते किसे दा दिल कर दे, धक्के दे के भी कड्डन ना किसे नु, तो 6 महीने तक जरूर बोल दे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब हुन भी एक चैन नहीं आ रहा, क्यों कि इकतदार के बगैर, जब इकतदार की कुर्सी हो ना तो छुड़ा दी जाए तो वो आपे कोई नहीं जानता कि इकतदार मौजूद हो तो उसको छोड़ना ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती। जब इमाम हसन मुज्तबा ने देखा कि मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत वो आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर हो रही है, तो उम्मत को बचाने के लिए इमाम हसन मुज्तबा ने ताजे खिलाफत उतारा और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया से सुलह करके उम्मत को बचा लिया। तो जिस इमाम हसन ने उम्मत को बचाया, ये छोटी कुर्बानी। अब 2 जुमलों में मैं दोनों शहजादों का जिक्र कर दूं। देखा उम्मत इंतशार का शिकार हो रही है, कमजोर हो रही है, ताज सखावत करके, बड़ा था ना, बड़ा काम किया, ताज सखावत करके उम्मत को बचा लिया। और छोटे शहजादे ने जब देखा कि दीन की कदरें पामाल हो रही हैं, कुनबा कटा के, सर कटा के दीन बचा लिया। एक ने उम्मत बचाई, एक ने दीन बचाया, और हम दोनों की अजमतों को सलाम करते हैं। वैसे भी मुझे नहीं समझ आती कि जुदा क्यों किया जाता है। मेरे नबी के कंधों पे खेलने में दोनों इकट्ठे नजर आते हैं। मोहरे नबूवत पर खेलते हैं तो दोनों, गोदे नबूवत में बैठते हैं तो दोनों, नमाज मुस्तफ़ा पढ़ें सईदा की हालत में कंधों पे बैठते हैं तो दोनों, खुतबा नबी छोड़ते हैं तो दोनों के लिए। ये रिवायात मौजूद हैं, मगर हम एक बयान करके दूसरी छोड़ देते हैं, ये ज्यादती हम करते हैं। क्यों नहीं सुनाते? हमारी ज़बानें क्यों बंद हो जाती इमाम हसन का नाम लेते हुए? इमाम हसन इमाम हुसैन के भी इमाम का नाम है। इमाम हसन मौला हुसैन के बड़े वीर का नाम है। इमाम हसन मौला मुर्तजा के जानशीन और गद्दी नशीन का नाम है। इमाम हसन सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की गोद में खिलने वाले नबी फूल, पहले फूल का नाम। और फिर अगली बात करूं, नबी ने अपनी ज़बान अक़दस से अगर गुड़ती दी दोनों को, मगर पहले हसन को, पहले हसन को। नबी ने दोनों से प्यार किया, मगर पहले हसन से। सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की अजमतों को भी सलाम, सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की अजमतों को भी सलाम। मगर एक बात और करता जाऊं, मेरे मुस्तफा ने जब इन दोनों शहजादों को जुदा नहीं किया, मैं और आप कौन होते हैं इनको जुदा करने वाले? इसलिए जिक्र करना हो इकट्ठा करें। हदीस पाक एक अचानक वो आ गई, मैं अर्ज करता जाता हूं। हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक रात मुझे कोई काम पड़ा, कोई हाजत पेश आ गई। फरमाते हैं कि मैं हुजूर के दरवाजे पे आ गया, हुजूर के दरवाजे पे मैं आ गया। अब अगली बात बाद में करता हूं, चूंकि मैं दरमियान में कोई अकीदे की बात है तो उसको बाईपास करके मैं नहीं गुजरता। फरमाते हैं हाजत पेश आई, मैं किसके दरवाजे पे आया? हुजूर के। ईमान से बताएं, 14 सदियों के बाद आज किसी मौलवी को दीन का ज्यादा पता है या मुस्तफ़ा के कदमों में बैठकर दीन सीखने वाले सहाबा को दीन का ज्यादा पता है? मदरसा में पढ़ने वाले किसी मौलवी से दीन सीखने वाला क्या दीन को वो सही मानों में समझता है, या जिन्होंने दीन वाले के कदमों में बैठ के सीखा वो सहाबा और अहले बैत दीन को ज्यादा समझते हैं? आज का
कहा जाता है हाजत रवा, मुश्किल कुशा, सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा, या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरको बिदत। ये फतवे लगाने वालों, मेरा सवाल ये है कि क्या हजरत उसामा बिन जैद इस मसले को नहीं जानते थे? हाजत रवाई के लिए उन्हें भी तो कहना चाहिए था या अल्लाह मदद। और मैं ये भी अर्ज कर दूं, ये जो अकीदे जिनके झूठे होते हैं ना, वो किसी की बेअदबी करने से भी गुरेज नहीं करते जब फंसने लगते हैं। वो कहेंगे जी हमने उसामा बिन जैद का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। उसामा बिन जैद अभी बच्चे थे, छोटी उम्र के थे, उन्हें पूरी तरह दीन समझ अभी नहीं आया था, दीन सीखने के प्रोसेस में थे, ये मसला अभी उन्होंने सीखा नहीं होगा, इसलिए मदद के लिए चले गए, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए हुजूर के दरवाजे पे चले गए। ये कोई कह सकता है? तो मेरा सवाल ये है कि चलो उसामा बिन जैद ने तो अभी नया नया दीन सीखा होगा और मुमकिन है इस मसले की अभी खबर ना हुई हो, तो मेरा सवाल यह है कि जिस दरवाजे पे मदद के लिए गए, क्या वो मुस्तफा जाने रहमत भी नए नए नबी बने थे? अगर वो गलत कर रहे थे तो हुजूर को तो टोकना चाहिए था ना कि जिससे मैं मांगता हूं तुम भी उसी से मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो जो किसी से नहीं मांगता। ये आजकल तबलीगा हो रही हैं नहीं हो रही हैं? मैं तो उसका आजिज बंदा हूं, जिससे मैं मांगता हूं तुम भी उसी से मांगो, मेरे पास क्या लेने आए हो? मेरा तो काम ये है कि बंदों का ताल्लुक सीधा अल्लाह से जोड़ देना, दरमियान में मेरे पास तुम क्या लेने आए हो? या शिर्क का फतवा लगाया हो? कोई माई का लाल, दुनिया का मौलवी, काजी, मुफ्ती हिम्मत करे एक रिवायत पेश कर दे जिसमें यह हो कि उसामा बिन जैद हाजत रवाई के लिए हुजूर के दरवाजे पे आए, हुजूर ने आगे से झिड़क दिया कि उसामा अभी तुझे दीन की समझ नहीं आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी तुझे दीन की। कोई माई का लाल साबित करे किसी एक रिवायत में, लो हमारी छूट देखें। मैं नहीं कहता बुखारी से दिखाओ, मैं नहीं कहता सियासिता से दिखाओ, मैं ये नहीं कहता कि सनद के एतबार से सही रिवायत दिखा दो, मैं ये नहीं कहता कि हसन दिखा दो, मैं कहता हूं कोई ज़ईफ रिवायत ही ले आओ कि उसामा के सवाल करने पर नबी ने कहा हो, झिड़क दिया हो कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, सब कुछ अल्लाह ही देता है, मैं तो खुद उसका आजिज बंदा हूं। कोई साबित करे ज़ईफ रिवायत से भी, दुनिया की किसी हदीस की किताब से भी, हम अल्लाह के फजल से सर झुका देंगे हदीस के सामने। और अगर नहीं दिखा सकते कि जिन नबी को मुश्किल कुशाई ते हाजत रवाई दा सवाल करने वाले नूं नबी नहीं टोक दे ते तेरी जबान क्यों खुली? तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, सईदना उसामा बिन जैद हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर इस हाल में सामने जलवागर हुए कि हुजूर ने चादर मुबारक लपेटी हुई है और चादर के अंदर हजरत उसामा फरमाते हैं किसी शय की हरकत वो बाहर चादर के महसूस हो रही थी। अब जो हाजतमंद हो पहले तो अपना काम से गर्ज होती है ना, मैंने हाजत पेश की, हुजूर ने मेरी हाजत रवाई फरमा दी। अब मैंने हुजूर से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर के नीचे क्या चीज़ है कि जो हरकत करती दिखाई दे रही है? अब इसके जवाब में मैं अपने अंदाज में ये बात करने लगा हूँ। हुजूर ने फरमाया होगा कि उसामा तू पूछ रहा है, मैं बता दूं या दिखा भी दूं कि क्या है? अर्ज की होगी हुजूर दिखा दें। हुजूर ने चादर मुबारक को हटाया, जब हटाया तो फरमाते हैं हजरत उसामा, फरमाते हैं अल्लाह की कसम, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के एक पहलू में नन्हे हसने मुश्तबा हैं और दूसरे पहलू में नन्हे हुसैन करीम। अच्छा यार एक और छोटी सी बात कर दूं, इंसान के दोनों हाथ, इंसान के दोनों हाथ, मगर पहले नंबर पर कौन सा हाथ है? कि नबी ने पहले नंबर वाले हाथ पे किन्हों बैठाया?
इसलिए मौला हसन पाक को कभी कांड ना करना। तो हुजूर ने इस तरह वो दोनों शहजादों को लिया हुआ है। हज़रत उसामा बिन जैद ने ज़ियारत भी कर ली। अब मुझे एक जुमला ज़बान पे आ रहा है, मैं कह देता हूँ। किसी ज़माने में आपने सुनते थे कि एक टिकट और दो नज़ारे, एक टिकट और दो नज़ारे। कुर्बान जाए उसामा तेरे मुकद्दर पर, एक निगाह ते तीन नज़ारे, एक निगाह और तीन नज़ारे। एक तरफ इमाम हसन मुश्तबा, एक तरफ इमाम हुसैन करीम। अच्छा, एक तरफ इमाम हसन मुश्तबा, एक तरफ इमाम हुसैन करीम। जब मुझे जियारत हुई ना, मैं कभी हुजूर को तकता हूं और यूं कह लें, और जुमला दे देता हूं, कभी हुजूर के चेहरे अनवर और अनवारो तजल्लियात को डायरेक्ट तकता हूं, और कभी हसनैन की सूरत में मुस्तफा के जलवे करता हूं। हसनैन की सूरत, हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। फरमाते हैं, मैं चेहरे तकने लगा ना, हुजूर का चेहरा तका, हसनैन करीमैन के चेहरा तका। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआया कुछ कलिमात कहे, और वो रिवायत कर रहे हैं हजरत उसामा। आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, बारी ताला बेशक मैं मोहम्मद इन दोनों हसन और हुसैन से प्यार करता हूं। बेशक मैं इन दोनों से। अच्छा, ये दुआ है, इसमें मांगा गया है, इसमें तो खबर दी जा रही है, और खबर उसको दी जाती है जो बेखबर हो, और जो अकीदा रखे अल्लाह पाक को पता नहीं था, वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो फिर हुजूर ने ये क्यों कहा? हुजूर से बड़ा हकीम कौन हो सकता है? मुझे जो समझ आए अर्ज कर देता हूं। हुजूर ने दुआ के लिए बात तो अल्लाह से कर रहे हैं ना, मगर सुना उसामा को रहे हैं, ताकि उम्मत तक पैगाम चला जाए, हुसैन हुसैन करने वालों हसन से भी प्यार करो, हसन हसन करने वालों हुसैन से भी प्यार करो, क्योंकि मैं ना सिर्फ हसन से प्यार, ना सिर्फ हुसैन से, मैं तो दोनों से प्यार करता हूं। इन्नी उहिब्बुहुमा, बेशक मैं इन दोनों से प्यार करता हूं। अब आगे दुआ है, ऐ अल्लाह बेशक मैं इन दोनों शहजादों से प्यार करता हूं, फ़अहिब्बहुमा, मेरे मालिक तू भी इन दोनों से प्यार कर, तू भी इन दोनों से। अच्छा यार, ईमानदारी नाल दसो, मेरे नबी जो ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इन दोनों से प्यार कर, इसका मतलब की है कि मेरे नबी क्या ये चाहते हैं कि एक से प्यार किया जाए, एक से ना किया जाए? मेरे नबी की चाहत इससे जाहिर हो रही है कि दोनों से प्यार किया जाए। अब अगला जुमला अगर सुनोगे ना, दुआ का आखिरी हिस्सा दुआ का, हुजूर ने अर्ज की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, बारी ताला मैं भी इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इन दोनों से प्यार कर, और कयामत तक मेरा जो उम्मती इन दोनों से प्यार करता है या करेगा, युहिब्बु की बात है, मुजारे का फेले मुजारे का सीगा लाया गया है। बारी ताला जो भी मेरा गुलाम इन दोनों से प्यार करे, तेरी बारगाह में मुझ मोहम्मद की दुआ है कि मेरे उस उम्मती से भी तू प्यार कर। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हाय हाय, बारी ताला मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इन दोनों से प्यार कर, और मेरा जो उम्मती इन दोनों से प्यार करे, तू हुजूर के इन दोनों शहजादों से प्यार किया करें, हुजूर के इन दोनों शहजादों से प्यार किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम हुजूर के इन दोनों शहजादों की अज़मतों को सलाम करते हैं। अच्छा, ईमान से बताएं, मानना एक को चाहिए या दोनों को? सिर्फ हुसैनी बनना है या हसनी भी? सिर्फ हसनी बनना है या हुसैनी भी? हसनी भी बनना है, हुसैनी भी बनना है।
अब अपने में पीर भाई और वैसे वो बड़ी शख्सियत हैं, हुजूर गाजी मिल्लत का जुमला अर्ज करता जाऊं। वो फरमाते हैं कि हम पक्के हसनी, हम पक्के हुसैनी। हुजूर वो कैसे? फरमाया जिस सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन ने सुलह की, हम उनसे लड़ाई नहीं करते, हम उनसे सुलह रखते हैं। और जिस यजीद से हुसैन टकरा गए, हम उस यजीद से कभी सुलह नहीं करते, हमारी उस यजीद से जंग है, इसलिए हम पक्के हसनी भी हैं, पक्के हुसैनी भी हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यार हुजूर के दोनों शहजादों से प्यार किया करें और कुर्बान जाएं दोनों शहजादों की यादें वो हदीस मुबारका में जब मिलती हैं ना, कभी हुजूर फरमाते हैं कि ये मेरे दोनों शहजादे, दोनों शहजादे, हुजूर फरमाते हैं कि ये मेरे फूल हैं। क्या हैं? फूल हैं। कभी फरमाते हैं दोनों शहजादों को जबान चुसाते, दोनों शहजादों को कंधों पे बैठाते हैं। दोनों शहजादों को ये शान हासिल है कि हुजूर सवारी बन जाते और कंधे पे बैठा लेते। दोनों शहजादों को ये एजाज हासिल है कि हुजूर इनसे प्यार करते। दोनों शहजादों के लिए रिवायात में आता है हुजूर ने खुतबे छोड़े, इमाम हसन के लिए भी, इमाम हुसैन के लिए भी। आका ऐसा क्यों? फरमाया कि दोनों से प्यार करना वो मेरी सुन्नत है, दोनों से प्यार करना ये मेरी सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम की सुन्नत पे अमल करते हुए इमाम हसन की अज़मतों को भी सलाम करते हैं और इमाम हुसैन की अज़मतों को भी सलाम करते हैं।